नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित सिंह तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ आप तक अंडमान। अब लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, हम भी अलग अलग उम्मीदवारों से, चाहे वो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हो यानी निर्दलीय उम्मीदवार हो या फिर राजनीतिक पार्टियों द्वारा खड़े करे गए उम्मीदवार हो, उन सबसे बात करके उन सबके मैनिफेस्टो को उनके तरीके से आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसे में आज हमारी टीम आई है CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के खड़े करे गए उम्मीदवार डी अयप्पन, जो कि यहाँ पे इस समय जो CPIM जो अंडमान में पार्टी भी है उसके यहाँ पे मैं देख भी सकता हूँ डेजिग्नेशन में भी सेक्रेटरी है। तो ऐसे में अब इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि CPIM की जो पार्टी है, जो अभी केरल में वैसे उनकी स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार जरूर बनी हुई है, तो अब अंडमान में बतौर सांसद अगर वो सांसदीय ये जो चुनाव है जीतते हैं, लोकसभा चुनाव जीतते हैं, तो क्या उम्मीदों पे खड़े उतरेंगे, क्या क्या उनको जनता की समस्याएं दिख रही है जो वो अपने कार्यकाल के दौरान जरूर पूरा करेंगे। तो डी अयप्पन जी हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पे। धन्यवाद आपको जी। केरल में यहाँ CPI की जो है वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है। अब यहाँ पे आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और जीतते हैं तो सांसद बन जाएंगे यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो कैसे कैसे आपने अभी तक समस्याएं केरल में देखी सर जनता के सामने, क्योंकि आपने खुद ही ने बताया आप यहाँ पे पले बड़े हैं, काफ़ी टाइम आपको इधर हो गया। तो बीते कुछ सालों में या मैं बोलूँ बीते कुछ दशकों में अंडमान की क्या स्थिति आपने देखी है, कैसी बदली है, कैसी कैसी समस्याएं आई हैं, उन सब के बारे में सर जानना चाहूँगा। और कैसे आप अपने कार्यकाल के, अगर आप संसदीय ये चुनाव जीतते तो कैसे अपने कार्यकाल में इनको सुधारेंगे सर, क्या अप्रोच रहेगी? देखिए, ये चुनाव जो है एक महत्वपूर्ण चुनाव है। मैं हमेशा कहता हूँ पब्लिक मीटिंग में भी, आने वाला दिनों में एक चुनाव होगा, वो तय करने का, डिसाइड करने का चुनाव ये चुनाव है। 2024 का ये चुनाव डिसाइड करेगा 2029 में कोई इलेक्शन होगा। हमारे लोकतंत्र इधर में कायम रहेगा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया इधर में जारी रहेगा, क्योंकि हमारा देश जो है तानाशाही का ओर जा रहा है। हमारा देश बहुत खतरनाक रूप में जा रहा है, इसको विरोध करना है सबसे पहले का अभी काम है। अभी आपका जो है कोई डिमांड, इकोनॉमिक डिमांड दूसरा डिमांड नहीं है। अभी सबसे पहले हमारा जो काम ये होना चाहिए, पूरा देश भर में जो सेकुलर डेमोक्रेटिक फोर्सेस है वो सब एक साथ मिलकर के बीजेपी का तानाशाही को रोकना है। बीजेपी का तानाशाही हमारा देश में चल रहा है और ये इलेक्शन का बाद में कुछ भी हो सकता है। अभी आप देखिए, एक एक चीफ मिनिस्टर्स को पढ़ के अंदर डाल रहे हैं, 1 डज़न से ज़्यादा मिनिस्टर्स आज जेल में है। और कल क्या होगा, ये हमारा देश संविधान रहेगा, जुडिशरी रहेगा, पार्लियामेंट रहेगा, डेमोक्रेटिक इलेक्शन रहेगा, इसका बारे में अभी बहुत मतलब चर्चा करने का टाइम है ये। क्योंकि जो हिसाब से हम लोगों ने जो देख रहे हैं, ये सब नहीं रहने का भी चांस है। वो हिसाब से जैसा दूसरी विश्व युद्ध का पहले और दूसरे विश्व युद्ध का टाइम में जो हिटलर जर्मनी में राज किया था, मुसोलिनी इटली में किया था, तानाशाही, फासिज्म, नासिज्म, उसका एक दूसरा टाइप जो है आज पूरा भारतवर्ष में आपको दिखाई दे रहा है। तानाशाही तरीका से हमारा देश को लेके जाने के लिए कोशिश कर रहा है, इसको सबसे पहले रोकना है। दूसरा जो है, ये चुनाव में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण इश्यूज जो अंडमान निकोबार से जुड़े हुए हैं, उसको लेकर के हम इलेक्शन लड़ रहे हैं जी। आपको पता होगा, पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद में, बीजेपी सरकार आने के बाद में अंडमान का स्थिति क्या देख लीजिए। यहाँ पानी, पिछले साल पानी 10 दिन में एक बार पानी दिया। करंट, बिजली कटौती, हर दिन 5 घंटा 6 घंटा बिजली कटौती होता है। सवेरे 6 बजे से बिजली कटौती शुरू हुआ। जो आम आदमी है, जिनको इन्वर्टर नहीं ले सकता, गरीब लोग हैं, उनका घर में बिजली नहीं है, बच्चा पढ़ नहीं सकता। बोर्ड एग्जामिनेशन का टाइम में भी इनको कौन वोट दे देंगे बीजेपी को? जो बच्चा कॉलेज का एग्जाम का टाइम है और स्कूल एग्जाम का टाइम है, बोर्ड एग्जाम का टाइम है, उनका बिजली कटौती कर दिया। ये बीजेपी का सरकार, प्रशासन, इनको कैसा वोट देंगे? और सड़क नहीं है। काली राजनिवास का
आसपास का सेक्रेटरीट का 2-2.5 किलोमीटर जो सड़क ठीक है, वो छोड़ करके पूरा अंडमान निकोबार, हम काम्बलवे से लेकर डिगलीपुर तक सब जगह में जर्नी किया, सब सारा जगह हम विजिट किया। एक जगह में भी सड़क नहीं है। सड़क नाम के लिए नेशनल हाईवे का जो इशू है, अंडमान का सबसे बड़ा घोटाला है नेशनल हाईवे का जो रिनोवेशन वर्क है, NH4 का पहले का ATR का, तो वो सबसे बड़ा जो घोटाला है। वहाँ हाईवे है ही नहीं है, रोड ही नहीं है, खोद के डाल के रखा है उधर में। कैसा लोग वोट दे देंगे इनको, बीजेपी को? नौकरी नहीं है। ये सरकार आने के बाद में अंडमान निकोबार का पढ़े लिखे लोगों को नौकरी देने के लिए कौन सा इंडस्ट्री इन लोगों ने इधर में लेके आया, कौन सा नया एस्टैब्लिशमेंट इन लोगों ने इधर में सेटअप किया? जो नौकरियां इधर में है गवर्नमेंट सेक्टर में, 14,000 पोस्ट अभी खाली था, उसमें सारा पोस्ट जो अभी डीम्ड अबॉलिशन हो गया। कुछ पोस्ट जो अभी इधर में रिक्रूटमेंट हुआ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रोजगार मेला जो चलाया था नरेंद्र मोदी, रोजगार मेला के लिए अंडमान निकोबार से भी पोस्ट देना चाहिए था, क्योंकि ये तो होम मिनिस्ट्री के अंडर में अंडमान निकोबार, तो यहाँ से भी कुछ पोस्ट देना चाहिए था। इसलिए इधर में मिशन मोड में रिक्रूटमेंट करके जो इलेक्शन का पहले जो ऑर्डर कॉपी वगैरह इशू कर दिया। लेकिन अभी भी जो है 10-12 हज़ार पोस्ट इधर में खाली है, उसमें से ज़्यादातर पोस्ट डीम्ड अबॉलिश हो गया। डीम्ड अबॉलिशन का ऑर्डर जो है ये बीजेपी का सरकार के टाइम में हुआ, समझ गया ना। और जो पोस्ट नया से क्रिएट नहीं कर रहे, 1 लाख से लोग ज़्यादा नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान हमारा अंडमान निकोबार का एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर में नाम रजिस्टर करके बैठा है। इनको नौकरी देने के लिए बीजेपी का सरकार को पिछले 5 साल में यहाँ से चुने गया जो MP है कांग्रेस पार्टी का, उनका कोई पॉलिसी नहीं था, कोई स्टेप नहीं लिया। पढ़े लिखे बच्चा अंडमान से कहाँ जाएंगे आप बताइए? यहाँ से लड़का लड़की क्या मेलान पूरा लोगों को आप शिप में भरकर जो हजारों लोगों को लेके जाएगा इधर से नौकरी देने के लिए। और यहाँ अंडर सी केबल आ गया, इंटरनेट स्पीड आ गया, कम से कम पोर्ट लेयर में। IT इंडस्ट्री इधर में कुछ भी नहीं है, इधर में कोई एस्टैब्लिशमेंट इधर में सेटअप नहीं किया। IT इंडस्ट्री का बेनिफिट नहीं मिला वाला इंडिया में एक ही जगह है, वो अंडमान निकोबार। एक कॉल सेंटर तक इधर में जो है, एक कॉल सेंटर तक इधर में सेटअप नहीं किया। आप पढ़े लिखे नौजवान जो IT पास हुआ, BTech और BE IT कंप्यूटर साइंस, BBA MBA और MCA सब करके घूमते उधर में। पहले DRM में नौकरी मिलता था, आजकल जो है नरेंद्र मोदी DRM में लेना भी बंद कर दिया। अंडमान का पढ़े लिखे लोग कहाँ जाएंगे? ठीक है, मान लो कुछ पोस्ट इधर में है, वो पोस्ट फिलअप करने का टाइम है, मेलैंड में UP, बिहार, कर्नाटका, तमिलनाडु में सब बैठ के लोग ऑनलाइन में एप्लीकेशन दे करके पोस्ट लेके चले जाता। ये किसका वजह से, किसका गलती क्या वजह से? ये अंडमान निकोबार का ये मुद्दे को जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट और कैट में ये मुद्दे आए थे 1987-88 में। ये कैट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बताया होम मिनिस्ट्री का जो 10 इयर्स का जो सर्टिफिकेट है ये इधर में लागू नहीं होगा, इसका कोई कानूनी मान्यता नहीं है। कोई कानून बना करके उसके अंतर्गत ये ऑर्डर इश्यू नहीं किया। हमारा केंद्र शासित प्रदेश है इधर में, यहाँ कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। यहाँ जो भी कानून बनता है पार्लियामेंट बनाता है, नहीं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रेगुलेशन बना रहे। तो पार्लियामेंट का सैंक्शन को कोई अप्रूवल का बिना इधर में नहीं कर सकता करके बोल के 36 साल हो गया, 36 इयर्स हो गया। ये 36 इयर्स में बीजेपी और कांग्रेस का नेतागण बारी बारी से यहाँ से जीत के गया। कांग्रेस और बीजेपी का सेंट्रल गवर्नमेंट था उधर में, हम इधर में कोई जिला परिषद पर दूसरा कुछ नहीं बोल रहे, ठीक है, उनको कोई पावर नहीं है, छोड़ दो। उनका MP लो यहाँ से जीत के किया, उनका सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्यों नहीं किया? इसका बारे में डिस्कशन नहीं हो रहा है अंडमान में। यहाँ लोकल बच्चों को जो है मिसगाइड करके रखा है कांग्रेस और बीजेपी का। उनका लोग सोशल मीडिया में आकर के आपस में जो लड़ रहा है, इसका असली वजह क्या है लोगों को नहीं बता रहे।
लोग नौकरी लेके जाता रुकना है कैसा रुकेगा? इसका बारे में क्यों कोई चर्चा नहीं हो रहा है? क्यों चर्चा नहीं हो रहा है? अगर इसका बारे में अगर चर्चा होगा तो बीजेपी और कांग्रेस मुश्किल में होगा। जो सोशल मीडिया में दूसरा जगह में जो पूरा जोर जोर से बात करने वाले लोग, लिखने वाले लोग, उनका पॉलिटिक्स है, उनका डेफिनेट पॉलिटिक्स है। वो इधर बीजेपी का समर्थक होगा नहीं तो कांग्रेस का समर्थक होगा। वो नहीं बता रहे। ये दोनों पार्टी का वजह से अंडमान निकोबार का बच्चों को मिलने वाला नौकरी महिला का लोग ऑनलाइन में करके लेके जाता है करके। इसका कोई भी उपाय है? हम लोग को जानता है ये कैसा डील करना करके। ये पौंडीचेरी में है, उनका सोल्यूशन है, उनका लेजिस्लेटिव असेंबली है। हमने लोकल बोर्ड एसोसिएशन का प्रेसिडेंट के साथ इसके बारे में डिस्कस किया। मैंने उनका मेरा सजेशन बताया, वो एग्री किया, आप अच्छा सजेशन है आपका, ये गवर्नमेंट का गलती का वजह से हो रहा है करके। उनका भी फीलिंग है, उनका भी वही कहने का है। तो इधर में नौकरी नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सामान का दाम बढ़ रहा है। आप बताइए बीजेपी को कौन वोट देंगे? क्यों वोट देना बीजेपी को? कैसा पूछ सकता है बीजेपी आकर के हमके वोट दे दीजिए, हमारा ये अचीवमेंट है? ये एयरपोर्ट का पिक्चर दिखा करके, कदंदला का ब्रिज का पिक्चर दिखा के वोट ले सकता है? आप बताइए। तो इधर में मूलभूत जो इधर का बेसिक जो इश्यूज है उसको सुलझाने के लिए ये दोनों पार्टी असफल हो गया। इसका जो रिफ्लेक्शन ये आ रहा है, मैंने डिगलीपुर से लेकर के काम्बलवे तक विजिट किया, लोग पूरा ये दोनों पार्टी का खिलाफ में है। इनका पास पैसा है, ये करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, सारा कॉन्ट्रैक्टर्स इनका साथ है, सारा भ्रष्टाचार में डूबा वाला लोग इनका साथ है। इनका नेता लोग कहीं भी जाएगा सारा कॉन्ट्रैक्टर्स आ जाता, सारा कॉन्ट्रैक्टर्स अपना लेबर को लेके आएगा, टिप्पर गाड़ी, पिकअप गाड़ी सब लेके आकर के पूरा रोड शो करा रहे हैं, समझिए ना, करा रहे इधर में ये दोनों पार्टी का। लेकिन लोग इनका साथ नहीं है। इनका साथ जाने वाला लीडर्स भी, उनका कैडर्स भी हमको बोल रहा है, आप बोलता वाला सही है, सीपीएम बोलता वाला सही है, मजबूर ने उसमें जो है रहना, वो हमको बोल रहा है कॉन्फिडेंशियली, सीक्रेटली, आप करता वाला सही है, आपको वोट मिलेगा, लोग आपको वोट देगा करके। कितना सब कई लोग हमको बोला, डसन लोग हमको बोला। तो कौन सा मुंह दिखाएंगे आप वोट पूछने के लिए? आप कैसा जा करके, कुलदीप राय शर्मा पिछले 5 साल जीत के आया, कभी बीजेपी का सरकार के खिलाफ में एक शब्द नहीं बोला। अभी भी वो दोबारा फिर बीजेपी कांग्रेस का कैंडिडेट बन के आया। अभी लोग कह रहे हैं कि वो जीतने से हारने से भी बीजेपी में जा सकता है, नहीं तो बीजेपी का समर्थन में रहेंगे। लोग सोचना शुरू हो गया, रीथिंकिंग शुरू हो गया। मैं कई जगह में गया, कट्टर कांग्रेस के लोग, कट्टर एंटी कम्युनिस्ट लोग, कम्युनिस्ट पार्टी का कट्टर विरोधी लोग जो है हमको बोल रहे हैं अब की बार मेरा वोट, हम लोगों का वोट, पूरा फैमिली का वोट सीपीएम को है, हमको बोल रहे हैं। तो अंडमान निकोबार में एक वेव चल रहा है, एक लहर चल रहा है, ये कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ में। ये कितना भी इधर में शो करो, वो नड्डा को लेके आओ, पड्डा किसी को भी लेके आने दो, कल प्राइम मिनिस्टर आके इधर में कैंपेन करने से भी अंडमान से बीजेपी जीतेगा नहीं है। यहाँ हमारा जो इंडिकेशन रिपोर्ट मिल रहा है सब जगह से, सीपीएम ये इलेक्शन जीत रहे हैं हम। अच्छा, हाँ, सीपीएम ये इलेक्शन जीत रहा है, आप देख लीजिए 4 जून को आपको पता चलेगा। लोग परेशान है, फेडअप है, लोग चाहते हैं कि एक बदलाव होना है उधर में। वो बदलाव किससे होना? सीपीएम से होगा, दूसरा कोई इंडिपेंडेंट कहीं दूसरा जो खड़ा है उनसे होगा नहीं है। सीपीएम तो पुराना पार्टी है, हम लोगों के खिलाफ में कोई एलिगेशन नहीं है, कोई खड़ा होकर के बोल नहीं सकता कि जो सीपीएम का लीडर्स है, नहीं तो अय्यप्पन है, नहीं तो दूसरा है, चोर है, बदमाश है, पैसा कमाया, उधर में 4 तला बिल्डिंग बना दिया, 100 करोड़ रुपया कमाया, कोई नहीं बोल सकता। हम लोगों का हाथ क्लीन है, हम लोग सर्विस में रहने का टाइम में भी, पब्लिक लाइफ में भी, वो ईमानदारी, ऑनेस्टी, वो क्लीन
इमेज हम लोग मेंटेन करेगा। वो एमपी इलेक्शन जीतने दो, हारने दो, नहीं तो मंत्री बनने दो, तंत्र जो भी है, वो कम्युनिस्ट आदमी है, उनका कुछ प्रिंसिपल है, वो हम लोग कायम रखेगा, वो हम लोग फॉलो करेगा। इसलिए लोग हम लोगों को विश्वास कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि सीपीएम जीतना करके, क्योंकि इनका तरह लोग जो है भ्रष्टाचार से डूबा हुआ लोग जाने से लोग माइंड नहीं करेगा। लोग हम लोगों को विश्वास कर रहे हैं, इनको विश्वास नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों का पूरा उम्मीद है ये इलेक्शन हम जीतेंगे। अभी बाहर भी जैसे मैं सीपीआईएम का ये पोस्टर देख रहा था, उस पर लिखा था वर्कर्स, फार्मर्स, यूथ, स्टूडेंट्स एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। क्या सिचुएशन आपने देखी अंडमान में, क्या ऑब्जर्व करी इन सब की कि बीते कुछ सालों से गिरी अब और ख़राब हुई है या थोड़ी स्थिति उतनी है? खास तौर पे वर्कर्स, फार्मर्स और यूथ की बात कर रहा हूँ मैं। आप देखिए वर्कर्स को, अभी हम लोगों का लड़ाई का वजह से लाल झंडा लेकर के हमारा जो श्रमिक संगठन है, जो है सीआईटीयू है, ट्रेड यूनियंस है, मैं भी सीआईटीयू का वाइस प्रेसिडेंट हूँ इधर में। मैं नॉन गजेटेड एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी था काफ़ी साल सर्विस में रहने के टाइम में, ऑफिसर्स का एसोसिएशन का सेक्रेटरी था। हम लोगों का जो लड़ाई का वजह से 10,000 तक डेली रेटेड मजदूरों को 130 का भी 27,000 रुपया तंगा मिल रहा है। पीडब्ल्यूडी में 4-5 हज़ार वर्कर्स है। ये वर्कर्स पहले जो है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स था, ये वर्कर्स जो आउटसोर्स्ड वर्कर का, वर्कर को भी जानता नहीं था किसका वर्कर है करके, तंगा दे रहा था कॉन्ट्रैक्टर, जेई बाबू को देगा, जेई बाबू वर्कर को जानना नहीं था कि हम डीआरएम है करके, लेकिन टेक्निकली उन लोग आउटसोर्स्ड वर्कर था। हम लोगों ने 2011 में हमारा एएसएनवीएमएस यूनियन रिवाइव करने के बाद में हमारा सबसे पहला मांग यही है, हम लोग 130 तो देना करके जल्दी डिमांड नहीं किया, क्योंकि 130 तो मिलेगा डीआरएम वालों को मिलेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स वर्कर को कैसा 130 मिलेगा। हमारा सबसे पहले डिमांड था कि पीडब्ल्यूडी में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, आउटसोर्सिंग सिस्टम बंद करना। उसके लिए हम लोगों ने एजिटेशन किया 2011 से लेकर के, तब जाकर के जो है पीडब्ल्यूडी में आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट बंद कर दिया। सारा वर्कर्स 4-5 हज़ार वर्कर्स जो है वो डीआरएम हो गया। उसके बाद में हमारा लड़ाई जो था कि 130 मिलने के लिए, 130 का लड़ाई पहले से चल रहा था हमारा। जो 25 साल हम लोगों ने जो लड़ाई किया, करने के बाद में 2017 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1988 का ऑर्डर इम्प्लीमेंट करने के लिए 2017 में स्कीम बनाया। आधा लोगों को मिल गया, आधा लोगों को नहीं दिया, वो लेकर के फिर हम लोगों ने लड़ा, फिर हम लोगों ने कोर्ट में गया। कोर्ट से क्या क्या हुआ आप लोग देखा होगा, चीफ सेक्रेटरी का सस्पेंड हुआ, एलजी जो है मतलब उनका फाइन लगा दिया। तो वर्कर्स पूरा हमारा साथ है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए हम लोगों ने लड़ते थे, लाल झंडा वाले लड़ते थे। वो टीचर्स का टाइमिंग बढ़ाने का इशू हो, टीचर्स का टाइमिंग बढ़ा दिया था 2011 में। वही टाइम में कौन थे एमपी, यही बीजेपी का कैंडिडेट था, और वही टाइम का डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन आज बीजेपी का लीडर है। सब दोनों मिला हुआ अभी एक साथ आ गया। अभी कभी भी जो है अगर बीजेपी इधर में जीतेगा, बीजेपी का कैंडिडेट इधर में जीतेगा, अभी चांस हो सकता है, इधर में हो सकता नहीं है, पक्का। वर्किंग अवर्स 1.5 घंटा पहले का जो है, अभी 2:30 बजे चले जाता है टीचर्स, 4 बजे तक बैठने का, तो 1.5 घंटा बढ़ाने का जो पहले का ऑर्डर दोबारा वापस आ सकता है टीचर्स को। वही टाइम में हम एनजीओ एसोसिएशन, नॉन गजेटेड एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हम था, हम लोगों ने डिगलीपुर से लेके काम्बले तक भारी आंदोलन करने के बाद में गवर्नमेंट को घुटना झुकना पड़ा। गवर्नमेंट वो ऑर्डर जो है कैप्टन अबेयंस करके विड्रॉ कर दिया। अभी जो है 2011 से वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, तो अभी वो दोबारा अगर बीजेपी अगर जीतेगा, वो वर्किंग अवर्स इंक्रीज करने का ऑर्डर है, अभी इधर में इम्प्लीमेंट हो सकता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए हम लोग लड़ रहा है इधर में। दूसरा इधर में पीकेएस प्रसाद का टाइम से हम लोगों ने लड़ा, और फार्मर्स का कोई सहूलियत इधर में नहीं मिल रहा है, उनका कोपरा लेता नहीं है, एमएसपी नहीं मिल रहा है, समझ गए ना। और उनका जो है जीएसटी लगा के रखा है उनका सुपारी का ऊपर में। हम डिमांड कर रहे हैं कि जो है सुपारी का ऊपर में जीएसटी विड्रॉ करना करके। हम डिमांड कर रहे हैं कि जो नारियल जो है छिलका निकाला वाला जो नारियल यहाँ से लेना। यहाँ एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलता है, लेकिन कोई किसान को मिलता नहीं है, कोई किसान को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है नरेंद्र मोदी सरकार में। जैसे कुलदीप राय यहाँ के एमपी हैं, उनके कार्यकाल को फिर आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये सारी समस्याएं एकाएक रातों रात तो नहीं आई होंगी, शुरू से आ रही होंगी। तो पहले से है, मैं तो वही बोल रहा हूँ। बीजेपी और कांग्रेस का सरकार था, बीजेपी और कांग्रेस का एमपी था इधर में।
ये तो अचानक आया वाला नहीं है। कुलदीप राय शर्मा 5 साल से है, बीजेपी का सरकार 10 साल से है, उसका पहले 5 साल जो है अभी का जो बीजेपी का कैंडिडेट एमपी था वो 15 साल एमपी रह चुका है। उनका टाइम इधर में सारा प्रॉब्लम से शुरू हो गया, सारा पोस्ट डीम्ड अबॉलिश हो गया, सारा प्रॉब्लम उनका टाइम में भी शुरू हो गया। लास्ट 5 इयर्स में फिर बाकी हो गया, तो दोनों रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होने से, वो वर्कर्स होने से भी, टेक्का में काम करने वाला वर्कर्स होने से भी, किसान होने से भी, महिलाओं होने से भी, बच्चा होने से भी, स्टूडेंट्स का, ये सारे लोग जो है सीपीएम को समर्थन कर रहा है। कांग्रेस बीजेपी को जो है वोट नहीं देंगे। डीम्ड यूनिवर्सिटी आ रहे, आपको पता होगा, डीम्ड यूनिवर्सिटी सेटअप हो गया, सीपीएम गाली वापस किया, बीजेपी वापस। बीजेपी का अभी का एमपी का कैंडिडेट वो 2018 में इसका समर्थन किया, उसका बाद में भी कई बार समर्थन किया डीम्ड यूनिवर्सिटी का। और एमपी कुलदीप राय शर्मा इसका विरोध में एक शब्द नहीं बोला। कई लोग जाके उनसे रिक्वेस्ट किया, बोला चुप से बैठिए, बोला कुछ नहीं किया। खाली सीपीएम लड़ते हैं, हम लड़ रहे हैं। ये डीम्ड यूनिवर्सिटी अगर इधर में इम्प्लीमेंट होगा, अभी हो गया, नोटिफिकेशन वगैरह हो गया, सारा कॉलेजेस जो है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से डिसएफिलिएट करके पौंडीचेरी ये नया डीम्ड यूनिवर्सिटी का अंदर में लेके आएंगे। इधर में बच्चों का फीस बढ़ेगा, अभी 500 रुपया 600 रुपये एक सेमेस्टर के लिए फीस जो है वो बढ़ेगा, 50,000 रुपया होगा। जिसका पास पैसा है, गरीब बच्चा का और मजदूरों का बच्चा नहीं पढ़ सकता, जिसको पैसा है उनका बच्चा अंडमान में पढ़ेगा। ये सिचुएशन होने वाला है। ये हायर एजुकेशन पूरा कोलैप्स हो रहा है। एबीवीपी, एनएसयूआई, कांग्रेस, बीजेपी, कोई किसी का एड्रेस ही नहीं आता, पता नहीं है, इसका विरोध नहीं कर रहे। ये खाली सीपीएम हम लोग चला रहे। हमको पता है ये आने से क्या डिसास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस होगा। ये सफरनाइजेशन बीजेपी का जो है, सफरनाइजेशन का अंतर्गत ये किया है। बीजेपी सरकार का जो है कॉमर्शियलाइजेशन, एजुकेशन को कॉमर्शियल करने का, उसके अंतर्गत किया है। नहीं तो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अंडमान के लिए बनाया वाला यूनिवर्सिटी है। पौंडीचेरी और अंडमान के लिए बनाया वाला यूनिवर्सिटी है। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी एक्ट 1985 का अंतर्गत जो पार्लियामेंट में कानून पास करके ये यूनिवर्सिटी बनाया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अंडमान निकोबार में एक अच्छा यूनिवर्सिटी, इंडिया में एक अच्छा यूनिवर्सिटी है, 5th और 6th रैंक में वो पौंडीचेरी। उस तरह के यूनिवर्सिटी से निकाल करके, एफिलिएशन निकाल करके डीम्ड यूनिवर्सिटी का अंडर में लेकर एक आदमी को, 2 आदमी को, मतलब उनका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको पोस्ट दिलाने के लिए बीजेपी सरकार और कांग्रेस का एमपी मिल करके ये कर रहे हैं। हम सीपीएम पार्टी विरोध कर रहे हैं। हम बच्चों को बता देंगे, आज स्कूल में जो पढ़ता है वो बच्चा स्कूल कॉलेज नहीं पढ़ सकता। मेडिकल कॉलेज का बच्चा लोगों को बोला तुम्हारा डिग्री पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी नहीं कर सकता, तुम्हारा कौन एग्जाम करेंगे, कौन सिलेबस बना देगा, कौन क्वेश्चन पेपर रहेगा। पूरा हायर एजुकेशन सेक्टर, स्कूल एजुकेशन लोग सत्यानाश कर दिया, प्रिंसिपल और टीचर्स नहीं है, ये वजह से जो है सारा एजुकेशन सेक्टर जो स्कूल एजुकेशन नाश कर दिया। अभी हायर एजुकेशन भी हो गया। तो हर क्षेत्र में बीजेपी सरकार जो है असफल रहा। और वो सरकार को, वही पार्टी को समर्थन करने वाला कुलदीप राय शर्मा दोबारा जो है एमपी कैंडिडेट बन करके अभी आपका सामने आया है। हम देखा है अंडमान निकोबार का लोग ये दोनों पार्टी को विश्वास नहीं कर रहे हैं, ये दोनों पार्टी को वोट नहीं मिलने वाला है। लोग डिसाइड कर दिया अब की बार सीपीएम को देने के लिए। सीपीएम को दे करके हम देखेंगे, लोग बारी बारी से जीत रहे हैं ना, एक बार सीपीएम भी जीतने दीजिए, देखेंगे फिर क्या क्वालिटेटिव चेंजेस होगा करके, इधर में क्या कर सकता है करके। हम लोग तो चुप से नहीं बैठेगा, हम लोग तो डरता बरता नहीं, हमारा पीछे ईडी आएगा, इनकम टैक्स आएगा, नहीं तो सीबीआई आएगा करके हमको तो डरने का नहीं है। हम तो 50 करोड़ का नहीं तो 100 करोड़ का प्रॉपर्टी बना के नहीं रखा, हम तो कोई चोरी नहीं किया, कोई करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है, हमारा तो कोई दूसरा कोई धंधाबाजी नहीं है, कोई जीएसटी आदमी दे देगा, इनकम टैक्स दे देगा करके जी। हम लोग कहीं भी खड़ा होकर के हिम्मत का साथ हम लोग बोल सकता है। ये चोर लोगों से लड़ने के लिए, ये प्रशासन से, ये नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए हम लोग सीपीएम पार्टी का लोग इधर में रहेगा, हम लोग रहेगा ताकत का साथ। अगर जीतने से भी इनका सामने हम लोग झुकेगा नहीं, जीतने से भी हरने से भी, हरने का सवाल नहीं है, हम लोग जीत के आ रहे हैं। अब सीपीएम इधर रहेगा। सीपीएम जो है अंडमान निकोबार का लोगों का जो है इंटरेस्ट सबके ऊपर में रख करके
हमारा इंटरेस्ट जो हमारा जो पर्सनल इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, उनका सब ऐसा नहीं है। उन लोगों का पर्सनल इंटरेस्ट सबसे पहले है, हम लोगों का पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। अंडमान निकोबार का जनता का इंटरेस्ट हम लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट होगा, उसके लिए हम लोग लड़ेंगे। तो ये चुनाव जो है अंडमान निकोबार के लिए, एक पूरा भारत के लिए एक इम्पोर्टेंट चुनाव है। ये चुनाव सीपीएम जीत रहा है, तो देखेंगे इधर में हम पूरा लोगों का ये बता रहे हैं कि लोगों का समस्याओं को सुलझाने के लिए ये चुनाव में जो है सीपीएम पार्टी को वोट दे दीजिए। मतलब सौभाग्य की एक बात यह है कि इस इंटरव्यू से जो 2-3 कंक्लूजन्स यानी जो निष्कर्ष निकले, सबसे पहले तो किस कदर ईडी सीबीआई की बात यहाँ पे छेड़ी गई है, उसके बाद ये सीधा जो ऑन कैमरा बोला गया है कि ज़मीनी स्तर पर लोगों से मिलकर अगर ये आकलन किया जा रहा है कि सीपीआईएम इस बार यहाँ पे अपनी एमपी की जो उम्मीदवारी है, जो एमपी का पद है वो जीतने वाले हैं, ये एक दूसरी चीज़ थी। और तीसरी चीज़ थी कि किस कदर किसान और ख़ास तौर पर युवाओं पर जिस तरह नज़र भी रखी है नेताओं ने, और जिस कदर उसके नाम पर राजनीति भी हो रही है, ठीक उसी तरीके से जैसे डी अय्यप्पन जी ने भी हमें बताया कि किसानों और युवाओं के जो मुद्दे हैं, क्या उनकी समस्या और क्या समाधान ये देंगे। ऐसे में आने वाले समय में ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए हम भी अपने जितने भी दर्शक हैं उनको भी बोलना चाहिए कि मत ज़रूर दीजिए। शायद आपको बदलाव चाहिए हो, चाहे एक नया चेहरा चाहिए हो, लेकिन वो चेहरे को ज़रूर आप मत दीजिए जो ये जो 2-3 ज़मीनी स्तर से उठने वाले मुद्दे हैं उनका समाधान दे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। डी अय्यप्पन जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा सहयोगी विजय के साथ मैं हर्षित सिंह तोमर, न्यूज़ आप तक अंडमान। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।